The Chainda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chainda drum and the martial art elements from Kerala. The Chainda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of Chainda are not merely music. They are a call to unity, discipline, and indomitable spirit of soldiers. और इसके ठीक पीछे डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक कुंद जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिमान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तुर नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्युनिशन के साथ एकीकृत करती है। डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है। अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 EAB बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और एक ऐसी पूरी काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। सलामी मंच की अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। स्वदेशी हथियार जो रक्षा का मजबूत कवच, जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट and deep strike capability of the Indian artillery led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads. एक प्रहार है 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा।
हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे में सक्षम ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट Upper weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. ये सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। देश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है, नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार Of 7th Engineer Regiment, it is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multi-various capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle. ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार। भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपूताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच, डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल इथोस में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान के वो सबूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स की बहादुर प्राइम। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Centre steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Centre and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhaye Ja, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते हैं कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व 10 मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बी.के. सिंह का नाम शामिल है।
एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जयो बधो वा संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और अनेक युद्ध सम्मानों से सुसज्जित युद्ध घोष बजरंगबली की जय। The combined Dogra and Ati band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Ati Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.B. Guru, the former director of music of Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अड़े के दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। जी हाँ, गॉड ऑफ वॉर कहलाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान। भारत माँ के गरज है देश की शान, और इसी शान से बढ़ता हुआ 20 साल रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all-girls marching contingent, representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership, and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune "Taakat Watan Ki Humse Hai," is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को, ये बता रहे हैं हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और इसी के ठीक पीछे आकाश की फॉर्मेशन, ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र हैं हम। पांव हमारे रुकते नहीं, वार हमारा चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तब तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ, वाह क्या बात है, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं, फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन, जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ, और इसी तेजस विमान के गौरव को, जो कि भारत माँ का ताज है, दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, जो कि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। वजन में हूं मैं हल्का, पर प्रहार में भारी, वायु सेना का ब्रह्मास्त्र। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए सक्षम हैं। सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना हम नई प्रगति, नया सृजन, हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले, हम ले आए नए उजाले। जी हाँ देवियों और सज्जनों, देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए, उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहार, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज और हमारे जाबाज। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर लड़ाकू विमान आज अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो नाल एयरफोर्स स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे हैं। और क्या बातों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ठीक हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना वही चक्र है, क्योंकि आज अपाचे हेली, ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जांबाज
और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना को अपने जोश और अद्भुत संतुलन से आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि अपाचे जब उड़ान भरे आकाश में राज करे, नाइट विजन में तेज टैंक किलर अपाचे। और ये देखिए, 7 मोटर बाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है। जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान की मनोहारी झांकी, जिसके अग्नि भाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर के फूलों की रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहाँ मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नर्तक मोर की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब इनके ठीक पीछे यहाँ का एक और मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती लोक कथाओं को जीवंत करती मरुस्थल की शान कालबेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। जी हाँ देवी और सज्जनों, राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा कालबेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक मंडली दृढ़ता और परंपरा की लय को जीवंत करती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन कालबेलिया नृत्य, जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती मोरू सपेरा।